हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ बताने वाले हैं कि साल 2022 यानी कि जनवरी महीने में ट्रैवलिंग के कौन कौन से नियम एप्लीकेबल होने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से भारत में ट्रैवल करके आने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत सरकार ने रेगुलर इंटरनेशनल फ़्लाइटों को 31 जनवरी तक सस्पेंड किया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में इंटरनेशनल फ़्लाइटें बंद हैं। अभी भी भारत में इंटरनेशनल फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है। इस समय जितने भी इंटरनेशनल फ़्लाइटें ऑपरेट की जा रही है वो या तो एयर बबल्स के तहत उन फ्लाइटों को ऑपरेट किया जा रहा है या फिर वो फ्लाइटें वंदे भारत मिशन के तहत ऑपरेट की जा रही है। भारत सरकार ने दुनिया के 35 देशों के साथ एयर बबल्स के तहत फ्लाइटों को चालू किया हुआ है। इन 35 देशों के लोग यदि भारत में आना चाहते हैं वो सभी लोग ट्रैवल करके आ सकते हैं। साथ ही साथ सभी भारतीय जो लोग भी इन देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उन सभी लोगों को भी ट्रैवलिंग की अनुमति मिली हुई है। आपको बताना चाहेंगे कि एयर बबल्स एग्रीमेंट के तहत दोनों देश आपस में सहमति करते हैं कि वो आपस में कुछ लिमिटेड फ़्लाइटों को ऑपरेट करने की अनुमति देंगे। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में भारत और सऊदी अरब इन दो देशों ने आपस में एयर बबल्स एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। सो इस एयर बबल्स एग्रीमेंट के तहत भारत की कुछ एयरलाइंस कंपनी अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करेगी, वैसे ही सऊदी अरब की भी कुछ एयरलाइंस कंपनियां अपनी फ़्लाइटों को भारत में ऑपरेट करेगी। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से एयर बबल्स एग्रीमेंट ऑपरेट होता है और इस एयर बबल्स एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों के लोग एक दूसरे के देश में ट्रैवल करके आ सकते हैं। इसके ऊपर यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि भारत सरकार ने कौन कौन से देशों के साथ एयर बबल्स एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, तो उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की वेबसाइट पर इसके बारे में पूरी जानकारी अपडेट है, उसका लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 35 देशों की लिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों के साथ बता दें कि भारत सरकार ने दुनिया के 12 देशों को रिस्क की कैटेगरी में रखा हुआ है। रिस्क की कैटेगरी का मतलब है कि वहाँ पर ओमिक्रॉन के केसेस पाए जा रहे हैं या फिर वहाँ पर कोरोना वायरस के हालात ठीक नहीं हैं। उन सभी देशों से यदि कोई भी पैसेंजर्स भारत में ट्रैवल करके आएगा तो भारत में आने के बाद उसका कंपलसरी कोरोना वायरस का जांच किया जाएगा। बात करें यहाँ पर रिस्क की कैटेगरी में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो उनमें हैं यूके, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बोत्सवाना, घाना, चाइना, मॉरिशस, तंजानिया, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, हांगकांग और इजराइल। यदि आप इन सभी देशों से ट्रैवल करके भारत में आएंगे तो भारत में आने के बाद आपका कंपलसरी कोरोना वायरस का जांच किया जाएगा। इसके साथ साथ भारत के कई दूसरे एयरपोर्ट हैं जो कि अपने हिसाब से भी नियमों में बदलाव कर रहे हैं। जैसे कि मुंबई एयरपोर्ट ने ये कंपलसरी कर दिया है कि जितने भी लोग यूएई से ट्रैवल करके आएंगे, दुबई से आएंगे, उन सभी लोगों का कंपलसरी मुंबई एयरपोर्ट पर आने के बाद कोरोना वायरस का जाँच किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से इस समय भारत में ट्रैवलिंग की अनुमति मिली हुई है। यदि आप इस समय भारत में ट्रैवल करके आएंगे और आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो आपको कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। यदि आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो आप अपने घर जा सकते हैं। इन सब के साथ साथ फ्रेंड्स, इसके बारे में वैसे सबको पता है कि यदि आप भारत में आते हैं तो आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एयर सुविधा पर जाकर अपना हेल्थ डिक्लेरेशन करना जरूरी है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से पता है, हम जस्ट आपको एक बार फिर से अपडेट कर दें कि साल 2022 में भी ये सारे नियम ठीक वैसे ही एप्लीकेबल होने वाले हैं जैसे साल 2021 में एप्लीकेबल थे। सो फ्रेंड्स, ये थी पूरी जानकारी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से जुड़ी हुई। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि यदि आप इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करने वाले हैं तो ट्रैवल करने से पहले एक बार अपनी एयरलाइंस कंपनी से अवश्य ही लेटेस्ट ट्रैवल नियम के बारे में जानकारी ले लें कि इस समय यदि आप भारत में आते हैं तो भारत में आने के बाद कौन कौन से नियम एप्लीकेबल होंगे।